आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसके कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या है, ये फंक्शन दिया गया हमारे पास मॉडुलस फंक्शन x-1, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। पॉइंट 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, इसको प्रूव करना है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या x-1 का मॉड, इसकी अदर डेफिनेशन इन अदर वर्ड्स ये भी लिख सकते हैं हम। अब मॉड फंक्शन इसका टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, x-1 का मॉड है, तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे। इसकी वैल्यू क्या आपकी 1, यानी कि इसके ग्राफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 1 पे फंक्शन टर्न हो रहा है। जैसे मॉड फंक्शन खाली दिया हुआ है x = 0 टर्निंग पॉइंट होता है। ऐसे x+2 का मॉड है, तो आप x+2 को 0 के साथ इक्वेट करोगे, x = -2 इसका टर्निंग पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। x-1 मॉड को मैं क्या लिखूंगा, x-1 यही बराबर इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टर्निंग पॉइंट दैट इज 1। इस फंक्शन डेफिनेशन यही आएगी। जब 1 या 1 से ग्रेटर x की वैल्यू होगी तो फंक्शन डेफिनेशन ये है। और इसका नेगेटिव which is equal to क्या आता है, -x + 1 that is 1 - x के बराबर 1 हो गया प्लस से। ये कब आएगी डेफिनेशन फंक्शन की, जब x लेस देन टर्निंग पॉइंट 1 होगा। तो इसी डेफिनेशन में इन अदर वर्ड्स ये भी लिख सकते हैं। तो इसकी पॉइंट 1 पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखो हमें प्रूव करना है नॉट डिफरेंशिएबल, तो उसके लिए एट x = 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 पे पुट चेक कर रहे तो ये आ जाएगा 1 - h - f ऑफ 1 होल डिवाइड बाय -h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन किसी पॉइंट पे क्या होती है, f ऑफ वो पॉइंट -h डिवाइड बाय f ऑफ वो पॉइंट होल डिवाइड बाय -h के बराबर। तो इसमें फंक्शन डेफिनेशन पुट करो इस डेफिनेशन में, तो f ऑफ 1 - h की जगह आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के लेफ्ट में ही हम देख रहे हैं, तो फंक्शन भी क्या आ जाएगी, फंक्शन डेफिनेशन हमने ये पुट करनी है 1 - x। f के ऊपर फंक्शन क्या है, 1 में से x को माइनस करना है, तो 1 - h के ऊपर फंक्शन क्या आएगा, क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे 1 - h को, या फंक्शन 1 - h ऐसे फंक्शन 1 क्या आएगा, 1 में से 1 को माइनस करो होल डिवाइड बाय -h। ऐसे ही इसी को आगे सॉल्व करेंगे, आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से आएगा 1 माइनस फैक्टर टू -1 प्लस h -0 होल डिवाइड बाय -h के बराबर। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से 1 - 1 कैंसिल हो गया, h अपॉन -1 h अपॉन -h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आ जाएगा -1 के बराबर, h कैंसिल हो गया। और -1 की लिमिट क्या होती है, -1 कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही आती है। फिर उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव देखें तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 पे चेक करें तो 1 + h - f ऑफ 1 होल डिवाइड बाय h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होगी इस पॉइंट 1 पे। तो अब देखो यहाँ पे इसमें पुट करो फंक्शन डेफिनेशन, बट अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो 1 के राइट में ही 1 के राइट में जो फंक्शन उसकी डेफिनेशन पुट करनी है, f ऑफ x की डेफिनेशन x - 1। इनके x के ऊपर फंक्शन क्या, x में से 1 को माइनस करना है, 1 + h के ऊपर फंक्शन क्या आएगा, हम क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे ही, तो 1 + h के ऊपर फंक्शन क्या आएगा, 1 + h में से 1 को माइनस करना है, -f ऑफ 1 क्या आएगा, 1 में से 1 को माइनस करो होल डिवाइड बाय h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - 1 कैंसिल, पीछे ऊपर क्या आएगा h -0 होल डिवाइड बाय h। h -0 पता है, सीधे इसकी वैल्यू h अपॉन h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आ जाएगा 1 के बराबर। और इसकी लिमिट क्या आएगी 1 कांस्टेंट में यही आती है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 के बराबर। इसका मतलब फंक्शन जो है here left hand derivative is not equal to right hand derivative, इक्वल नहीं है, therefore
f is not डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू इस पॉइंट 1 पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना 1 और 2 पे। ये तो पता है इंटीजर्स में नॉट डिफरेंशिएबल होता है, बट आप इसको प्रूव करोगे यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस कोई भी फंक्शन जहां पे हम वेरिएबल्स x और y को LHS और RHS पे इजीली सेपरेट ना कर पाए वो फंक्शंस के होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे x प्लस y sin xy माइनस y इज इक्वल टू 0। और इस फंक्शन में मैं एक वेरिएबल x को लेफ्ट साइड और y को राइट साइड रखना चाहूँ तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। देखो क्या आएगा, इंप्लाइज दैट क्योंकि x y ये दोनों एंगल्स में साइन फंक्शन के साथ, तो ज़्यादा इसका यही कर सकते हैं x प्लस साइन या इंटरचेंजिंग करके सीधा y की वैल्यू क्या आएगी x प्लस साइन एक्स वाई। इस y को साइड लेते प्लस हो गया इंटरचेंज करके आया इसके बराबर। तो मेरा क्या मौजूद था कि वेरिएबल x हमारे पास वेरिएबल y लेफ्ट में रहे, वेरिएबल x राइट में, या वेरिएबल x लेफ्ट में y राइट में, एक वेरिएबल को एक साइड दूसरे वेरिएबल को दूसरे। बट ऐसा इस फंक्शन में नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल में x y वेरिएबल्स है। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। हाँ, जहाँ पे इजीली सेपरेट होते हैं वो क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक और फंक्शन होगा x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं LHS RHS में सेपरेटली इनको सेपरेट LHS और RHS इनको सेपरेट कर सकता हूँ। इसमें मैं लिख सकता हूँ मान लो x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई, वाई वेरिएबल राइट साइड में, x वेरिएबल लेफ्ट साइड में, ये सेपरेट हो गए। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट। जहाँ पे वेरिएबल x और y LHS और RHS में सेपरेट होते हैं वो एक्सप्लिसिट, और जहाँ पे नहीं होते हैं वो आया इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये आपको याद रखने हैं डेरिवेटिव्स, कुछ जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये जो ड्राइव किए गए हैं, कहाँ से ड्राइव किए? हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव किए गए हैं। तो d/dx में लिखता हूँ जो मेन हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव d/dx ऑफ साइन इनवर्स x किसके बराबर आता है? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड d/dx ऑफ cos इनवर्स x क्या आएगा? यही याद रखना है, सिर्फ साइन चेंज करने, इसका प्लस है तो इसका आएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड d/dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चौथा d/dx ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही डेफिनेशन याद रखनी है, इसमें नेगेटिव साइन करना है। ऐसे ही d/dx ऑफ sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/√x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। और d/dx ऑफ दिस इज 5th वन एंड दिस इज 6th वन। cosec इनवर्स x किसके बराबर आएगा? -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो यह है डेरिवेटिव्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ये ड्राइव कहाँ से किए? फर्स्ट प्रिंसिपल से। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन से ड्राइव की, हमें यही याद रखना है और यही पे अप्लाई करना है आगे। एक्सरसाइज 5.3 पढ़ते हैं इसी के बेसिस पे।
इम्प्लिसिट फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स यहाँ फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो गिवन फंक्शन क्या दिया गया, वी हैव, ये फंक्शन दिया गया है 2x + 3y = sin x। sin x यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो देखो यहाँ से d/dx ऑफ 2x + 3y = d/dx ऑफ sin x लिखते हैं। तो implies that इसका d2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करें तो 2 का डेरिवेटिव 2x का क्या होता है 1, 2x का है ये, प्लस 3y का डेरिवेटिव, 3 का कांस्टेंट 3 ऐसे, और y का डेरिवेटिव क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx = यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x। फिर से x का निकालना होता है लेकिन वो 1 आता है, फिर sin x का cos x से लिखेंगे। तो which implies that 3 * dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, cos x की 2 को साइड ट्रांसपोज किया -2, therefore dy/dx किसके बराबर आएगा, cos x -2/3 आया आंसर dy/dx की वैल्यू। इसी तरह सेम इसी वर्किंग रूल का बाकी फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड थर्ड ट्राई करो। मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में से एक पार्ट बताता हूँ, मैं मतलब फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करता हूँ। फिफ्थ में क्या है, हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है x² + xy + y², x² + xy + y² = किसके बराबर है 100। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ, इसमें dy/dx फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस xy का डेरिवेटिव, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, x बाहर y का डेरिवेटिव होगा dy/dx प्लस y बाहर x का डेरिवेटिव क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू x 1। फिर y² का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सबसे पहले पावर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y² पावर से डेरिवेटिव आएगा 2y, और फिर से y का निकालना होता है, y का डेरिवेटिव dy/dx, और आ रहा है जिसमें 100 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, which implies that ये ऐसे ही 2x + x * dy/dx प्लस y प्लस 2y dy/dx = 0। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज करते हैं विदाउट dy/dx जो टर्म्स हैं उनको RHS में ले लेते हैं, which implies that यहाँ से बचा x dy/dx, और इन टर्म में से कॉमन निकालते हैं, ये साइड रखेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, dy/dx इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से -2y, x माइनस प्लस 2y। तो इन टर्म्स को RHS में लेंगे हम, x का -2x और प्लस y का -y, तो इसके बराबर, देयरफॉर dy/dx किसके बराबर आएगा, यहाँ माइनस निकालो कॉमन तो ये आ जाएगा 2x + y, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई सब साइड y x + 2y, इसका dy/dx आया। नेक्स्ट इसका मैं करवाता हूँ आगे, इंप्लिक वाले सभी अपन करवाएंगे क्वेश्चंस, कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। 7 8 में से एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, ये भी एक इम्प्लिक फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालें इसका। sin स्क्वायर y प्लस cos xy, sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू किसके बराबर है, पाई के बराबर है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sin स्क्वायर y का पहले पावर से डेरिवेटिव निकालो, ये आएगा 2 sin y, फिर उसके बाद sin का डेरिवेटिव आ जाएगा cos y, और फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव आएगा dy by dx। ठीक है, पहले पावर से डेरिवेटिव उस केस में स्क्वायर x मान x पावर इनटू आएगा 2 sin y, फिर sin का cos और फिर y का dy by dx प्लस इधर भी डेरिवेटिव निकालना है। cos xy का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos xy का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin xy, माइनस sin xy के बराबर। फिर उसके बाद इस xy का डेरिवेटिव निकालेंगे, बट xy का डेरिवेटिव निकालना तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इनटू dy by dx ऑफ xy होगा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल x बाहर रखा तो y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y बाहर रखा तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इस तरह से हम इसको करेंगे, पहले cos का फिर इसका अलग से, इसके लिए दो फंक्शन से तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, और RHS में कांस्टेंट पे पाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, which implies that 2 sin y cos y dy by dx, इससे मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आ जाएगा x, इसके साथ तो ये आएगा माइनस x sin xy इंटू dy by dx, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस y sin xy RHS 0। विदाउट डेरिवेटिव जो टर्म्स हैं उनको RHS में ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगा, implies that यहाँ पे इन दोनों में से मैं dy by dx कॉमन निकालता हूँ तो पीछे क्या आएगा, 2 sin xy की जगह में sin 2xy लिख सकता हूँ, चलो अभी इसको ऐसे लिखो, 2 sin xy 2 sin y cos y, और इस टर्म में से जब निकाला तो यह आएगा माइनस sin xy के बराबर। इस टर्म को RHS में ट्रांसपोज किया, माइनस की उस साइड आके प्लस sin xy के बराबर आएगा, तो देयरफॉर इसमें dy by dx किसके बराबर आ जाएगा, y sin xy RHS ऐसे, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा ये वाला नंबर, तो इसमें 2 sin y cos y की जगह में आइडेंटिटी पुट कर दो, sin 2y minus x sin xy इसका आंसर। तो इस तरह से आप बाकी फंक्शंस को सॉल्व करोगे। कल हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं।